हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। तो यार एक बहुत ही बैड सिचुएशन वाली वीडियो है, बट इस वीडियो में आप लोगों को बहुत लर्निंग मिलने वाली है। सो गाइस, हुआ क्या है, मेरी दो ऑफिशियल कंपनी की वेबसाइट्स हैक हो गई हैं। होस्टिंग के अंदर जाके किसी ने पता नहीं क्या करामाती करी है। पता नहीं, पहली बात तो गया कैसे होस्टिंग के अंदर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न था, मुझे लगा ये आप लोगों को शेयर करनी चाहिए। जितने लोग वेबसाइट ओन करते हैं उन पे कंटिन्यूअसली एसईओ किए जा रहे हैं, जिनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक है अच्छा खासा, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। गाइज, मेरी वेबसाइट में सारे ऑथेंटिकेशन प्रॉपर लगे हुए हैं, टू फैक्टर से लेके ऑथेंटिकेटर से लेके लिमिट लॉगिन्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली हुआ क्या है गाइज, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मेरी वेबसाइट है, अगर मैं गूगल सर्च पे करता हूँ, मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है। एंड मैं अगर इस वेबसाइट पे क्लिक करूँगा तो ऑब्वियसली मेरी वेबसाइट ओपन नहीं होगी। ये मुझे कहीं और ही एक ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट पे लेके चला जा रहा है। ठीक है, ये मेरी एक वेबसाइट थी onlinesyndrome.com, और एक थी ये क्लिनिक मैनेजर डॉट इन, जो हमारी हेल्थ केयर मार्केटिंग कंपनी है। सो इस पे मैं अगर सेम क्लिक करता हूँ तो ये ऑब्वियसली कहीं और लेके मेरे को जा रहा है। और गाइज, ये एक वेबसाइट के साथ नहीं हुआ है, एक होस्टिंग अकाउंट के अंदर जितनी वेबसाइट्स लिंक थी सबके साथ यही सेम इशू है। तो मैंने बहुत रिसर्च करी, 3-4 घंटे मेरे को लग चुके हैं ऑलरेडी। जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ट्राई करूंगा आज ही डाल दूंगा, संडे का दिन है, देखते हैं कब वीडियो डाल पाता हूँ। इसमें हुआ क्या है कि किसी ने मेरी वेबसाइट के होम पेज पे कोई रीडायरेक्ट लगा दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं अगर अपने सर्च कंसोल में जा रहा हूँ तो मेरे को मर्चेंट सेंटर वहाँ पे दिख रहा है, जो कि मेरी वेबसाइट एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट है। मर्चेंट सेंटर और शॉपिंग टैब का कोई लेना देना नहीं है, बट सर्च कंसोल में वो भी आ गया है। एंड दूसरी चीज़, अगर मैं अपने वेबसाइट के WP एडमिन में जाना चाहूँ डायरेक्ट, कि वहाँ जाके मैं देख लेता हूँ हुआ क्या है, तो मैं अपने WP एडमिन को भी लॉगिन नहीं कर सकता। ये आ रहा है फॉरबिडन। मैंने बहुत रिसर्च करी, मैं आपको बता भी रहा हूँ ये हुआ क्या एक्चुअली। अगर मैं देखो, एज मैं टेक बैकग्राउंड से, तो मुझे पता है जो भी रिडायरेक्ट्स होते हैं होस्टिंग के थ्रू, वो आपके होते हैं HTXS फाइल से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे चैट पे बहुत बात करी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं घंटों घंटों तक मैं चैट सपोर्ट पे बात करी है। एंड इन्होंने प्रॉपर मेरे को बताया भी है हुआ क्या है। तो वो कह रहे हैं कि एक HTXS फाइल है जिससे हुआ है, जो मैं सस्पेक्ट वही कर रहा था। अब देखो, ये मेरी वो है, होस्टिंग है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आ, मुझे नहीं पता मैं सबको ठीक कैसे करूंगा। बैकअप भी मेरे पास 2 महीने पुराना बैकअप है। हर 2 महीने फॉर सम रीज़न, ये भी एक टेक्निकलिटी थी जिसको मैंने ध्यान नहीं दिया, और ये मेरे पे बैकफायर कर गई कि मेरे पास बैकअप भी नहीं है रिसेंट। तो अगर मैं अपनी मेन वेबसाइट पे जाऊं, मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या है। देखो, ये हमारी मेन कंटेंट है, ठीक है। ये HTXS फाइल है, तो मैं यहाँ से अंदाजा लगा रहा हूँ कल से मेरी वेबसाइट हैक हुई है। तो यहाँ पे यस्टरडे यस्टरडे जो भी एडिट हुई है ना, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसी में सारी कर्म कांड किया गया है किसी ने। तो सबसे पहले तो यही थी, ये वाली फाइल HTXS। अगर मैं इसको एडिट करूँ, ये मतलब एक ऐसा कोई वायरस है, मुझे नहीं पता, अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है। अब ये एक वो है, HTXS फाइल है, ठीक है। एंड इस फाइल के बाद अगर मैं इन फाइल के अंदर जाऊं, आपको दिखाऊं, यहाँ पे भी एक एचटीएक्सएल फाइल बनी हुई है, जो कि बननी नहीं चाहिए ऐसे, ठीक है। अब जो भी जितने भी यस्टरडे वाली है, वो WP कंटेंट आप देख लो, इसके अंदर भी एक एचटीएक्सएस फाइल है। ये तो होना ही नहीं चाहिए। हमारा एचटीएक्सएस फाइल सिर्फ हमारे होम डायरेक्टरी में होता है, और ये पता नहीं क्या सस्पेक्टेड यहाँ पे आ रहा है। इसको मैंने बहुत एडिट करने की कोशिश भी करी। अब एक और फाइल है, ये index.php, ये मेन फाइल होती है हमारी वेबसाइट की। वर्डप्रेस में मेन फाइल होती है index.php, जो कि सब केटर करते हैं कहाँ से कहाँ जाएगा। अब इस फाइल को देखते मैं समझ गया कि भाई ये तो है कोई, देखो कि क्या कोड है। मैंने दूसरी वेबसाइट का index.php खोला, ऐसा तो कुछ दिखता ही नहीं है index.php। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट भी करूंगा ना, ये देखो एचटीएक्सएस फाइल को मैं अगर डिलीट भी कर दूं, मैं दिखाता हूँ आपको। डिलीट, अगर मैं इस फाइल को डिलीट भी कर दूं, अब मैं जैसे ही अपना ये रीलोड करूंगा, ये एचटीएक्सएस फाइल वापस से वहीं आ जाएगा। सेम index.php को भी हम डिलीट कर दूं तो वापस वहीं पे वहीं आ जा रहा है। तो इस मतलब अगर मुझे इसको ठीक करना है तो मुझे रूट कॉज पता करना पड़ेगा कि एक जैसे मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मेरे को एक आर्टिकल मिला, थोड़ा वो है। बेसिकली यार, इसने क्या किया है मैं आपको बता दूं, जो मैं पढ़ रहा था कि इसने ना कहीं फाइल कोई स्क्रिप्ट चलाई है कहीं से, पता नहीं कैसे इसने स्क्रिप्ट चला दी कोई। तो उससे क्या हो गया, ये जो एचटीएक्सएस फाइल है ना, ये बार बार अपने आप को रेप्लिकेट करते जा रहा है। और ये इमेज हॉट लिंकिंग है, ये सब है, तो कंक्लूजन बता रहा है। बट हुआ क्या है, बैकडोर ओपन किया है किसी ने मेरी होस्टिंग में, बैकडोर, जिससे एक फाइल बन गई है, और वो फाइल ढूंढना मुश्किल है। वो फाइल अगर मैं ढूंढ लूँ तो मैं उस फाइल को डिलीट करूंगा तो प्रोग्रामेटिकली जो ये चीज़ें बन रही है ना, वो हट जाएंगी। अगर मैं देखूँ प्रो,
प्रोग्रामेटिक, यहाँ पे था कुछ, पता नहीं दूसरी वेबसाइट थी। इसमें PHP वॉज अपलोडेड एंड किसी ने शेल फाइल बनाई, और यहाँ पे देखिए मॉडिफाइंग इज सिंप्लीफाइड बट इट्स इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब ये देखो हैक्ड, ये रिडायरेक्ट कस्टमर अवे फ्रॉम सर्च इंजन इनटू मैलवेयर, malware redirection to error pages, adding malware to website without preparing user perspection are performed। इसमें मतलब मैं चेक भी कर रहा हूँ कि आईपी एड्रेस क्या है, कब हुआ है, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, लिटरली कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्लीन अप करने का भी कोई जरिया नहीं है, क्योंकि मैं डिलीट कर रहा हूँ तो वो अपने आप ही क्रिएट किया जा रहा है। एंड इसमें इसमें एक चीज़ थी जो मेरे को बड़ी यूज़फुल लगी, कि ये बैड डॉट मली ये वेबसाइट एंड डूइंग ऑल द कैन बैड डॉट PHP मलेशियस स्क्रिप्ट सच माइट गो अननोटिस एज टाइम्स, बट जितना वो लॉन्गर रहेंगे वो अपने आप मतलब मेरी सर्च इंजन की रैंकिंग को खराब करेंगे। और कि एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हमारी एसईओ से कितना कुछ मैटर करता है, राइट। एंड इसमें मैंने बैड डॉट PHP ढूंढने का भी ट्राई कर लिया, कुछ ऐसा तो मिला नहीं। बाकी मैं इसको ठीक तो करके रहूंगा, वरना यार वो लास्ट वेबसाइट फिर से बनानी पड़ेगी। बैड डॉट PHP ऐसा कुछ है भी इसमें, देख लेते हैं। हम्म, बाकी मैंने स्कैन वैन सब कुछ किया है, वेबसाइट पूरी स्कैन कर ली, सब हटा दिया, बट वही है कि वो बैकडोर वाली फाइल जो है वो जब तक नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। और ये मेरी एक वेबसाइट पे नहीं हुआ, मेरे इस होस्टिंग के अंदर जितनी वेबसाइट थी सब में। तो इस वीडियो से आप ये सीख ले सकते हो कि आपको करना क्या है इस चीज़ से बचने के लिए। सबसे पहले तो जो आपकी वेबसाइट का वर्डप्रेस का लॉगिन है ना, WP लॉगिन, उसको चेंज करो सबसे पहले। गूगल ऑथेंटिकेटर लगाओ, ठीक है। और कंटिन्यूअस बैकअप आप लेते रहो वेबसाइट का। ये गलती हो गई, मैंने नेम चिप से लिया हुआ था, मेरा कुछ स्टोरेज का इशू आ गया था, तो उसने 2 महीने पहले बैकअप लेना बंद कर दिया। यहीं पे सारी चीज़ खराब हो गई। अब इसका लास्ट ऑप्शन ये है कि मैं एक वेबसाइट को डिलीट करके दूसरी वेबसाइट रिपेयर करके नहीं डाल सकता हूँ। मुझे इस होस्टिंग के अंदर जितनी वेबसाइट है सबको पूरा हटाना पड़ेगा, सबका डेटाबेस हटाना पड़ेगा और सबको रीअपलोड करना पड़ेगा। अब ये एक बहुत मेजर कंसर्न है। आई डोंट नो ये कैसे क्या ठीक होगा, बट किसी के साथ ये इशू हुआ हो तो और ठीक कर लिया उस बंदे ने, तो कमेंट ज़रूर करो, और मेरे इंस्टाग्राम मुझे DM कर सकते हो। एंड टेक बैकग्राउंड से हूँ, देखता हूँ कितना मैं कोशिश कर सकता हूँ, पढ़ूंगा अभी। जैसे 3-4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तब जाके मुझे इसकी रूट कॉज पता चली है कि हुआ क्या है एक्चुअली में। एंड ये जो मलिशियस फाइल है इसको मैं डिलीट करने की पूरी कोशिश कर चुका हूँ। अब थोड़ा अंदर जाऊंगा, डार्क वेब में ढूंढूंगा, भाई डार्क वेब में बंदे होते हैं जो या तो खराब कर देते हैं तो ठीक कर देते हैं। और ये कोई रैनसमवेयर अटैक भी नहीं है। ये मुझे बस ये नहीं पता चल रहा कि उसको ये इससे मिलेगा क्या उसको, कि जो इसने किया है ये कर्म कांड, ना इसने मेरे को कोई मेल डाली रैनसमवेयर की, ना इसने कुछ वो किया। बस एक वो रूट कॉज पता चले ना कि इससे उस बंदे का बेनिफिट क्या होगा। ऐसे तो हजारों वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट क्यों, मैं भी वीडियोस डालते रहता हूँ मैं यूट्यूब पे, कहीं पे कुछ लीक हो गया हो, उससे उसने एक्सेस पा लिया हो। बट वेले लोग हैं, करते रहते हैं सब चीज़ें। तो यही था आज की वीडियो में, इसको मैं अपलोड तो अभी कर दूंगा। एंड देखता हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ऑब्वियसली मिलेगा तो, मैंने अपने हर चांस पे डाला हुआ है कि मेरी वेबसाइट से कोई भी मेल वेल कुछ आती है रिवर्ट मत करना। ईमेल है सपोर्ट, मतलब डोमेन नेम की जो ईमेल है @onlinesyndrome.com और @clinicmanager.in, इस दोनों डोमेन से जब तक मैं अपडेट ना दूँ सब ठीक हो गया है, तब तक कोई भी मेल आपके पास आती है प्लीज़ डोंट रिवर्ट इट। वैसे आएगी नहीं, मेल हमारी क्लीन है, बट स्टिल एक जस्ट एक नोटिस मैं आप सबको दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ, और अपने चैनल्स पे हम उसको लाइव अपलोड कर देंगे जब ये चीज़ ठीक हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन ये, मुझे वो सारी वेबसाइट फिर से बनानी पड़ेंगी। संडे का दिन था, पूरा खराब हो गया गाइस पूरा। सो मिलता हूँ फिर दूसरी वीडियो में, तब तक ढूंढता हूँ मैं क्या से क्या कर सकते हैं, है ना। सो टिल देन हैव अ गुड डे, बाय।